ये एक छोटा-सा टुकड़ा आपके पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को तो बढ़ाएगा ही, फ्लावरिंग भी बहुत बम्पर होगी और इसे यदि आपने इस फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर यूज़ कर लिया, तो पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है, वो फिर से शुरू हो जाएगी। जिनके पौधों में चींटियों की समस्या है, मिलीबग्स या ऐसे कोई भी कीटनाशक को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और या यूज़ करने के बाद भी चींटियों की समस्या नहीं जा रही है, तो आज के इस नुस्खे को आज़मा कर देखें, ज़रूर आपका प्लांट बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो नुस्खा मैं बता रही हूँ, ये इंडोर, आउटडोर सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेरी भी थी कि तुलसी पर बहुत चींटियाँ लग गई हैं, उसके लिए क्या करें? तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल 5 से 10 रुपए में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी एक बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ है। 10 से 12 रुपए में फिटकरी का एक टुकड़ा आप ले लीजिए। आप चाहे तो उसे पाउडर फॉर्म में भी बना करके बिल्कुल 1 पिंच अपने गमले के आसपास छिड़क सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। आपको इसके लिए फिटकरी का टुकड़ा चाहिए और फिटकरी के फ़ायदे मैं पहले आपको बता देती हूँ। यदि आपके गमले में चींटियों की समस्या है या फिर आपको पता होगा कि चींटियाँ ही मिलीबग्स के ट्रांसपोर्टेशन का साधन होती है, यानी कि चींटियाँ ही मिलीबग्स के अंडे को इधर से उधर पास आउट करती हैं, तो जिनके गमलों में चींटियाँ लगने लगी हैं, उनका पौधा धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है। यदि आप कोई कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, महीने में 1 बार इस फिटकरी वाले नुस्खे को आज़मा कर देख लें। आपके प्लांट में फ्लावरिंग तो अच्छी होगी ही साथ आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा। फिटकरी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिन लोगों को ये शिकायत है कि सारे खाद देने के बाद भी उनका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, वो इस तरीके से फिटकरी का इस्तेमाल करके देखें। फिटकरी जो है ये मिट्टी के पीएच मान को मेंटेन रखता है, जिससे पौधे में डाले जाने वाले कोई भी दवाई, खाद या जो कुछ भी आप डाल रहे हैं पोषक तत्व, उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। कई बार हम खाद डालते जाते हैं और हमारा पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होता, तो ये फिटकरी आपके प्लांट में साइट्रिक एसिड की ज़रूरत को पूरा करता है, मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। फिटकरी का उपयोग बहुत ही ज़बरदस्त होता है गार्डनिंग में। ये पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का मिश्रण होता है और बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको एक सावधानी बरतनी है कि इसके घोल को डायरेक्टली पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि कई बार पत्तियों पर डायरेक्टली स्प्रे करने से पत्तियां जल जाती हैं और क्लोरोफिल भी नष्ट हो जाता है, यानी पत्तियां लश ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से ही दिखाई पड़ती हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो डायरेक्टली पत्तियों पर आप स्प्रे ना करें फिटकरी वाले पानी को, क्योंकि मैं हमेशा कह करें यदि पत्तियां मुड़ जाती हैं, लेकिन इस फिटकरी वाले पानी के लिए विशेष तौर पे आप ध्यान रखें कि पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है। वैसे इसका कोई ज़्यादा नुकसान हमारे पौधे में देखने को नहीं मिलता है। महीने में 1 बार यदि यूज़ करेंगे तो ये बैलेंस्ड रहेगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। और जो दूसरी चीज़ है वह है सीवीड। सीवीड फर्टिलाइज़र ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। मेरे से किसी ने ऑनलाइन माँगा था लिंक, लेकिन मेरे पास लिंक नहीं है, इसलिए आज मैं ये सीवीड फर्टिलाइज़र आपको दिखा देती हूँ कि मैं यही यूज़ करती हूँ। आप इसे वेजिटेबल पे भी दे सकते हैं। फिटकरी और ये सीवीड फर्टिलाइज़र का घोल जो मैं आज आपको बता रही हूँ, इसे आप अपने सभी वेजिटेबल्स पे दे सकते हैं। सीवीड खाद क्या करता है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि ये फिटकरी भी पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। जब आप ये खाद देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करें, इतना छोटा-सा टुकड़ा सबसे पहले आप पानी में डाल कर के साइड कर दें। ये जो छोटा-सा टुकड़ा है, ये मैंने अपने 20 गमले के लिए तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा लें। और ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। ये मिट्टी की गुणवत्ता को तो बनाता ही है, सीवीड खाद में कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र में पौधों को फूल-फल ज़्यादा देने की क्षमता होती है और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। बात है कि ये ऑर्गेनिक है। ये समुद्र के नीचे जो शैवाल इकट्ठा हो जाते हैं, उनसे ही इसे बनाया जाता है। इसमें 70 से भी अधिक खनिज, विटामिन और एंजाइम्स होते हैं, जो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए भी फ़ायदेमंद है। सीवीड उर्वरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैंने 1 ढक्कन यानी 5 ग्राम के करीब ले लिया है और इसे आधा लीटर पानी में मिला लीजिए।
आप इसे बड़े कंटेनर में तैयार करें, मैंने छोटे कंटेनर में तैयार किया। इसे आप नॉर्मल वाटर में मिला करके नॉर्मल 2-3 लीटर पानी में मिला लीजिए और अपने सभी प्लांट को आप दे दीजिए महीने में 1 बार। यह एक जैविक खाद है, इसमें पर्यावरण को यानी एनवायरनमेंट नुकसान पहुँचाने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और यदि इसमें इस फिटकरी वाले पानी को मिला करके आप देते हैं, देखिए, आप वेट कीजिए जब तक कि ये फिटकरी का टुकड़ा पानी में अच्छे से डिल्यूट हो जाए। मैं अभी आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि किस तरीके से देना है और इन दोनों को मिला कर के यदि महीने में 1 बार आप अपने प्लांट की मिट्टी को दे देते हैं, फिर देखिए फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा होगी। आप उसके बाद कम खाद भी डालते हैं, थोड़ा-थोड़ा खाद भी डालते हैं या ये देने के बाद आप सिर्फ़ घरेलू खाद डालते हैं, तब भी आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये सीवेड फर्टिलाइज़र समुद्री घास होते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं। ये किसी भी प्लांट के लिए जहरीले नहीं हो सकते। मनुष्यों के लिए भी जहरीले नहीं हैं और जिनके घर में पेट्स वगैरह हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवेड फर्टिलाइज़र का पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। ये दोनों फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको बताया है, फिटकरी और सीवेड, ये आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को देकर देखें। आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये खाद आप महीने में 1 बार दे सकते हैं। सुबह या शाम के टाइम में दे दीजिए। धूप, बहुत ज़्यादा धूप हो तो उस समय अवॉइड करना चाहिए किसी भी खाद को देने के लिए। ये जो सीवेड फर्टिलाइज़र है, इसे आप अलग से यानी कि फिटकरी वाले पानी के साथ नहीं, अलग से आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। जिन लोगों को ये शिकायत है कि पत्तियाँ मुड़ी-सी हो रही हैं या कलियाँ तो बन जाती हैं लेकिन बड़े-बड़े फ्लावर्स नहीं आते, बड़े फूलों के लिए आपको इससे छिड़काव करना है। आप पत्तों पर अच्छे से पौधों पर इसका सप्ताह में 1 बार छिड़काव कर सकते हैं। इसमें एल्गिनिक एसिड होता है जिसके कारण स्प्रे करने पर यह खाद पौधों की पत्तियों और कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर जाता है। यानी कि सभी खाद को हम पत्तों पे स्प्रे नहीं कर सकते। कई खाद ऐसे होते हैं जिन्हें पत्तों पर आप स्प्रे करेंगे तो पत्ते मुड़ने लगेंगे, झुक जाएँगे या पत्ते कटे-फटे से हो जाएँगे। लेकिन ये सीवेड फर्टिलाइज़र को आप यदि पत्तों पर स्प्रे करते हैं, तो पत्ते स्वस्थ होंगे, पत्तों की कोशिकाओं में ये अच्छे से प्रवेश कर जाएगा, तो ज़ाहिर है पत्ते स्वस्थ रहेंगे तो आपका प्लांट भी स्वस्थ रहेगा, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जो पत्तों के द्वारा होती है वह अच्छे से हो पाएगी और फूल भी बड़े आकार के आएँगे। तो इस सीवीड फर्टिलाइज़र के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पौधे की ग्रोथ रुक सी गई है, बिल्कुल पौधा जितना लगाया था उतना ही है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी ये सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसे लीफी प्लांट्स जो होते हैं, उन पर भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पत्तों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर ये बहुत अच्छे से प्रवेश कर जाते हैं। तो जो इंडोर वाले प्लांट होते हैं, जो लीफी प्लांट है, जैसे अभी कोलियस दिखाया मैंने, ये फर्न है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन सब पे भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसका छिड़काव कर रहे हैं, उस समय फिटकरी का पानी ना मिलाएँ, लेकिन जड़ों में देना है तो फिटकरी के पानी के साथ आप मिला कर के दे सकते हैं।